क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा बाबू नंबर 1 का क्या है बाबू, सिद्ध करना है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखो अभी ये LHS है, तो LHS, तो LHS बराबर क्या है, देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है ना, इसका होल स्क्वायर है। तो अब यहां पे देखो कॉसेक थीटा का सूत्र होता है 1 बटे साइन थीटा। कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है बाबू, 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉट थीटा है। कॉट का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब देखो बाबू इसका होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर स्क्वायर है। अब देखा जाए बाबू साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम, साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा। फिर देखो ऊपर में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, पूरी पर होल स्क्वायर है। तो अब देखा जाए बाबू ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर है, फिर साइन थीटा का भी क्या है, होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग अलग कर दिए बटे फिर साइन थीटा का भी होल स्क्वायर कर दिए। ध्यान देना बाबू, यानी ये जो है स्क्वायर इस पर भी है और ये जो स्क्वायर है इस पर भी है, तो दोनों को अलग अलग कर दिए। अब 1 माइनस कॉस थीटा हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे मान लिया जाए एक्स स्क्वायर रहे, हम इसको x गुना x लिख सकते हैं ना बाबू, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा गुना 1 माइनस कॉस थीटा। बट ये देखो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा का जो सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर के ऊपर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत यहां तक में। अब देखो बाबू क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर दे देते हैं, क्योंकि एक का जो स्क्वायर होगा एक ही ना होगा। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ गया, तो अब हम फॉर्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए माइनस बी। तो देखो बाबू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दो बार लिख दिए बाबू। फिर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी हो जाएगा ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, तो क्या बच गया मेरे पास 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बच गया। देखो सिद्ध क्या करना था 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ये प्रूव हो गया, ये मेरा आपका आरएचएस निकल गया। तो बताए सभी स्टूडेंट समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई हो रही है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। देखो दूसरा नंबर का क्वेश्चन 5 का 2 एनसीईआरटी मैथ बुक 10th का है बाबू, cos a बटे 1 प्लस साइन a, फिर क्या है प्लस 1 प्लस साइन a बटे क्या है cos a बराबर क्या सिद्ध करना है बाबू 2 sec a सिद्ध करना है। तो देखिए सभी स्टूडेंट सबसे पहले देखो बाबू LHS लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं LHS। LHS क्या है cos a बाय 1 प्लस साइन a, फिर देखो बाबू 1 प्लस साइन a बटे क्या है cos a। अब देखो बाबू 1 प्लस साइन a और cos a का एलसीएम ले लो, ध्यान देना 1 प्लस साइन a और cos a का एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा cos a इंटू 1 प्लस साइन a हो जाएगा कि नहीं। देखो 1 प्लस साइन a और cos a का एलसीएम क्या देगा cos a इंटू 1 प्लस साइन a। अब फिर देखो cos गुना cos यहाँ हो जाएगा, cos गुना cos यहाँ हो जाएगा, क्योंकि cos देखो 1 प्लस साइन a से भाग लगेगा इसमें, तो 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a कट जाएगा, क्या बचेगा cos a, तो cos गुना cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a। फिर देखो 1 प्लस ये cos a से भाग लगेगा इसमें, cos a कट जाएगा, तो 1 प्लस साइन a हो जाएगा इसके साथ, तो 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस साइन a गुना 1 प्लस साइन a, 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। अब देखो cos स्क्वायर a, फिर देखो बाबू प्लस
अब देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे है, तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन a, अब प्लस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बटे में क्या है बाबू cos a इंटू 1 प्लस साइन a है, ठीक ना। अब देखो सभी विद्यार्थी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर एक साथ लिख देते हैं, ध्यान देना cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर एक साथ लिख दिए, ठीक। अब प्लस, अब देखो एक का स्क्वायर तो एक ही ना होगा, प्लस देखो 2 गुना 1 गुना साइन a, तो क्या हो जाएगा 2 साइन a, फिर देखो बाबू बटे क्या है cos a इंटू 1 प्लस साइन a, cos a इंटू 1 प्लस साइन a। अब आप लोग सभी विद्यार्थी जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान a, यहाँ cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a है, तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a का मान कितना हो जाएगा 1, यहाँ से यहाँ तक का जो होगा मान 1 होगा ना, फिर देखो इसका मान हो गया 1, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a का मान 1 हो गया, फिर देखो प्लस 1 है, फिर प्लस क्या है 2 साइन a है, प्लस 2 साइन a बटे क्या है cos a इंटू 1 प्लस साइन a। अब देखो बाबू ध्यान रख, एक और एक को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2, तो 2 प्लस 2 साइन a बटे क्या हो गया cos a इंटू 1 प्लस साइन a। अब देखा जाए यहां से 2 कॉमन आ रहा है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 2 कॉमन ले लिए बाबू, क्या बच गया 1 प्लस साइन a, 2 कॉमन ले लिए तो 1 प्लस साइन a। यहां देखो बाबू cos a इंटू क्या हो गया 1 प्लस साइन a, ध्यान देना बाबू यहां से 2 कॉमन ले लिए, 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, 2 गुना साइन a 2 साइन a। अब देखो बाबू नीचे था cos a इंटू 1 प्लस साइन a, ये 1 प्लस साइन a 1 प्लस साइन a कट गया, क्या बच गया मेरे पास 2 बटे cos a, देखिए क्या बच गया 2 बटे cos a बच गया, 2 बटे cos a। अब देखो बाबू ध्यान देना 2 बटे cos है, हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1 बटे cos a, क्योंकि 2 गुना 1 तो 2 ही हो जाएगा ना। अब एक फार्मूला होता है 1 बटे cos a बराबर क्या होता है sec a, तो 2 और 1 बटे cos a के ऊपर क्या लिख सकते हैं sec a, प्रूव हो गया। यही तो सिद्ध करना था ना, यानी cos a बटे 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटे cos a बराबर 2 sec a। चलिए सभी स्टूडेंट्स समझ दीजिएगा, देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन ये है बाबू आपके पास, 3 नंबर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि साबित करें कि tan थीटा 5 का बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, ये सिद्ध करना है, ठीक। अब देखो सभी स्टूडेंट्स LHS में, अब देखो बाबू LHS में क्या है tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा अब प्लस cot थीटा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन तो लिखा ही है बाबू, क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है ना, आप लोग तो समझ ही रहे हैं, तो देखिए LHS तो यही है बाबू, तो इसको मिटा देते हैं, इस समय जगह पर जाकर हमको ये सिद्ध करना है, यहाँ से दिखाई दे रहा है tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या सिद्ध करना है 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा। तो LHS ले लीजिए, तो LHS देखिए आपका 3 नंबर में यही है ना, तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, ध्यान देना बाबू tan थीटा को लिखिए sin थीटा बटे cos थीटा, फिर देखो बटे है, फिर बटे कर दिए 1 माइनस cot थीटा है, cot को क्या लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, ध्यान देना tan का फार्मूला होता है sin बटे cos, cot का फार्मूला होता है cos बटे sin कर दिए, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दिए, ध्यान देना, फिर क्या cot थीटा, cot को लिख सकते हैं cos थीटा बटे sin थीटा, लिख सकते हैं ना cos थीटा बटे sin थीटा, फिर देखो बटे 1 माइनस tan थीटा है, tan को क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा, लिख सकते हैं ना, यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो नीचे नहीं कुछ तो 1, नीचे नहीं कुछ तो क्या है 1, अब ये देखो बराबर में है। अब देखो बाबू ध्यान देना sin थीटा बटे cos थीटा, अब देखो फिर देखो बटे sin थीटा और एक का लघुत्तम कितना हो जाएगा, ध्यान देना सभी विद्यार्थी ध्यान देना, sin थीटा और एक का लघुत्तम कितना हो जाएगा
साइन थीटा। फिर देखो ये साइन थीटा यहाँ पूरा हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। दिखाई दे रही है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसे हटा देते हैं। चलिए हाँ, अब देखिए दिखाई दे रही है आप लोग को। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा और इधर साइन थीटा हो गया। अब देखो बाबू फिर प्लस है तो प्लस कर दिए। अब यहाँ पे देखो बाबू cos थीटा पे साइन थीटा है, तो cos थीटा बटे साइन थीटा लिख लिया, ठीक ना? फिर देखो बाबू ध्यान देना, अब ध्यान देना, फिर यहाँ पे क्या है देखो cos थीटा और एक का एलसीएम, ध्यान देना वो cos थीटा और एक का एलसीएम कितना हो जाएगा, cos थीटा। ध्यान दीजिएगा, पूरा नीचे दिखाना है, ये दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है बाबू, ध्यान देना। cos थीटा और एक का एलसीएम cos थीटा, cos थीटा यहाँ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। अब ध्यान दो बाबू, ध्यान देना। अब देखो ये नीचे वाला जो साइन है ये ऊपर गुना हो जाएगा, साइन गुना साइन, ये नीचे वाला साइन कहाँ हो जाएगा, ऊपर गुना हो जाएगा, तो साइन गुना साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। नीचे वाला साइन चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे, अब देखो ये cos थीटा, देखो ये नीचे वाला साइन इसके साथ गुना हो गया, अब ये cos y इसके साथ गुना होगा, तो cos थीटा इनटू यहाँ पे क्या है sin थीटा माइनस cos थीटा, इनटू हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। अब देखो बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का। फिर देखो यहाँ पे cos जो है, ये cos ऊपर गुना हो जाएगा, cos गुना cos क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक ना? ध्यान दीजिएगा, ये नीचे वाला cos गुना हो जाएगा, cos गुना cos cos स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए बाबू, ये फिर sin इसके साथ गुना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये cos गुना cos cos इसका फिर sin इसके साथ गुना हो जाएगा। तो अब देखा जाए sin थीटा इनटू जो हो गया, तो देखिए cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस क्या हो गया, sin थीटा। अब सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। अब देखो बाबू एक चीज याद रखना, एक यहाँ पे देखो बाबू, यदि a माइनस बी रहे, इससे माइनस कॉमन लेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, b माइनस ए लिख सकते हैं। क्यों भाई, क्योंकि देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए। तो फिर तो a के पहले प्लस है कि नहीं, देखो b के पहले माइनस, तो ये a माइनस बी हुआ। तो यहाँ पे ध्यान दो, वही काम करेंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, ध्यान देना बाबू, साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे क्या है, cos थीटा इनटू साइन थीटा माइनस cos थीटा है, माइनस क्या है, cos थीटा। अब देखो अब यहाँ पे cos थीटा माइनस sin थीटा है, इससे माइनस कॉमन ले लो। तो अभी हम बताए थे कि a माइनस बी रहे, तो इससे माइनस कॉमन लेंगे तो b माइनस a लिख सकते हैं, इससे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस से कॉमन लिए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अब बटे sin थीटा। अब देखो जब a माइनस बी से माइनस कॉमन लेते हैं, b आगे कर देते हैं ना, a को आगे कर देते उधर लिख देते हैं, उसी तरह इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये साइन आगे लिखा जाएगा कि नहीं, साइन थीटा, और ये cos के पहले क्या लिखा जाएगा, माइनस। समझे कि नहीं, बताइए समझ में आ रही सबको, कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब देखो ये माइनस से कॉमन हुआ तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखो बाबू ध्यान देना, यहां से यहाँ का एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो, तो इसका जो एलसीएम होगा ये हो जाएगा cos थीटा इनटू sin थीटा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा। देखो ये भी टर्म ये टर्म दोनों सेम हो गया, ये इसका एलसीएम होगा। अब देखो इससे भाग लो, इसमें sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा कर देगा, फिर ये cos और ये cos कट जाएगा, क्या बच जाएगा, sin बच जाएगा। तो sin स्क्वायर गुना sin तो क्या हो जाएगा, sin क्यू थीटा। देखो इससे भाग दिए पूरा, मतलब ये कट गया, sin बच गया, तो sin स्क्वायर गुना sin क्या हो जाएगा, sin क्यू। फिर देखो माइनस, अब देखो इससे भाग दो इसमें, तो ये sin और sin कट जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, cos थीटा। तो cos गुना cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, cos क्यू थीटा, क्या हो जाएगा, cos क्यू थीटा हो जाएगा। अब देखो ये a क्यू माइनस b क्यू के फार्मूला पर आ गया क्यों, तो एक फार्मूला होता है बाबू, ध्यान देना, इसका लिख देते हैं, देखो a क्यू माइनस b क्यू का फार्मूला क्या होता है, a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। a क्यू माइनस b क्यू का फार्मूला a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखो sin क्यू थीटा माइनस cos क्यू, a के रूप में sin है, b के रूप में क्या है, cos, तो क्या हो जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा, a माइनस b, तो sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, क्योंकि a माइनस b। फिर क्या होता है, देखो a स्क्वायर, a का मान क्या है, sin, तो sin स्क्वायर थीटा। फिर देखो फिर क्या होता है, प्लस ab,
ए इंटू बी, ए का मान क्या है साइन थीटा, ए का मान क्या है साइन थीटा इंटू बी, बी का मान कितना है देखो कॉस थीटा, प्लस फिर क्या था बी स्क्वायर, तो बी का मान क्या है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। फिर देखो बाबू बटे, फिर क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर देखो क्या है साइन थीटा माइनस क्या है कॉस थीटा। अब देखा है ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक होता है ना। ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा पहले लिख देते हैं स्टेप, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिखिए, ठीक। अब देखो फिर यहाँ पे क्या है प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बटे क्या बच गया मेरे पास कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बच गया। अब बच गया, अब देखा जाए सभी स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है एक, देखिए ध्यान दीजिएगा साइन दिखाई दे रहा है ना, ध्यान दीजिएगा देखो बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस दिखाई कोई दिक्कत है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक हो गया। फिर प्लस क्या है देखो बाबू इसका मान हो गया एक, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बटे में क्या है देखो, बटे में है कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू क्या है साइन थीटा। अब देखो बाबू तुम लोग सभी विद्यार्थी ध्यान देना, जब अब कुछ को मिटा देते हैं तो समझिए क्या है, जब 2 + 5/3 रहे हम इसको लिख सकते हैं 2/3 + 5/3, फिर 3 का अलग नहीं होगा। अब इसको अलग अलग करके लिख दो, देखो बाबू ध्यान देना क्या करते हैं, यहां से देखो दिखाई दे रही है ना, ध्यान देना 1/, देखो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा एक साथ, फिर देखो प्लस फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे क्या लिखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे क्या लिख दिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो बाबू ये साइन थीटा और ये साइन थीटा कट गया क्यों, ये cos थीटा कट गया क्यों, देखो बाबू इसे अलग अलग करके लिख लघुत्तम तो फिर लगे तो फिर वही ना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 गुना 1 लिखेंगे तो 1 ही ना होगा, 1/1 बराबर क्या होगा, तो 1/cos बराबर क्या होता है सेक, 1/cos बराबर क्या होता है सेक थीटा, और 1/sin बराबर क्या होता है cos थीटा, ठीक ना। अब देखो प्लस क्या हो गया 1, तो अब इसको अच्छा से लिख दो, यानी 1 + 1 को पहले लिख दो क्योंकि 4 जोड़ 5 या 5 जोड़ 4 9 ना होगा, तो 1 को आगे लिख दो 1 + sec थीटा इंटू cos थीटा। यही तो प्रूफ करना था, देखो यही सिद्ध करना था tan थीटा बटे 1 - cos थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 - tan थीटा बराबर 1 + sec थीटा इंटू cos थीटा। चलिए बताइए समझ में आई सबको, चलिए देखिए बाबू 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 का 4 नंबर एक्सरसाइज 8.4 क्या कर रहा है, सिद्ध करें कि 1 + sec a बटे sec a बराबर sin स्क्वायर a बटे 1 - cos a, सिद्ध करने के लिए कहा था, ठीक है। अब देखो इसमें LHS को पहले देखो, LHS बराबर क्या है 1 + sec a बटे sec a, है ना। अब देखो बाबू तुम लोग ध्यान देना 1 + sec a, तो sec a बराबर क्या होता है 1/cos a, sec a को क्या लिख सकते हैं 1/cos a, फिर देखो फिर बटे sec a है, फिर sec a को क्या लिख सकते हैं 1/cos a। अब देखो नहीं कुछ तो नीचे क्या है एक, नहीं कुछ तो नीचे एक। अब यहां पर देखा जाए बाबू ध्यान देना cos a और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा cos a और 1 का एलसीएम cos a यहां पे गुना हो जाएगा cos a गुना a, तो क्या हो जाएगा cos a प्लस क्या हो जाएगा 1, फिर देखो बटे 1/cos a। अब देखो बाबू cos a कट गया क्यों, ये cos a कट गया, तो क्या बच गया ऊपर में cos a + 1 यानी 1 + cos a, ये तुम्हारा निकल गया LHS, तो LHS का मान कितना निकल गया 1 + cos a। अब देखो RHS लो, RHS, तो RHS का मान कितना है देखो, अब RHS बराबर क्या है sin स्क्वायर a बटे 1 - cos a, 1 - cos a। अब देखो बाबू sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर a को
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब बटे क्या है 1 माइनस कॉस ए। देखो बाबू साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब 1 पर यदि स्क्वायर दे ही देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब देखो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूला पर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a प्लस b इनटू a माइनस b। इसका हो जाएगा 1 प्लस cos a इनटू 1 माइनस cos a। अब बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस cos a। अब देखो बाबू ये 1 माइनस cos a 1 माइनस cos a कट गया, 1 प्लस क्या बच गया cos a। अब देखो LHS का मान कितना है 1 प्लस cos a। अब RHS का भी मान कितना है 1 प्लस cos a। इसलिए LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। प्रूव्ड। LHS बराबर क्या हो गया RHS। समझ में आ गई होगी सबको। चलिए अब अंतिम नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर बताने जा रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतिम क्वेश्चन बता रहे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये 5 नंबर का क्वेश्चन क्या करा है, ये देखिए 5 नंबर का 5 का 5 एक्सरसाइज 804 एनसीईआरटी में बुक 10 करा कि साबित करें कि cos a minus sin a plus 1 cos a plus 1 sin cos a plus sin a minus 1 बराबर cos a plus cot a। ये साबित करने के लिए है। तो सबसे पहले देखो LHS ले लो। क्या ले लेंगे बाबू LHS। तो LHS बराबर क्या है cos a minus sin a plus 1 बटे क्या है देखो cos a प्लस साइन ए बटे माइनस 1। अब क्या करते हैं अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर, किससे भाग देंगे साइन ए से भाग देने पर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर। इसका मतलब ऊपर में भी साइन ए से भाग देंगे cos a माइनस साइन a प्लस 1। अब इसमें भाग जो देंगे किससे भाई साइन ए से भाग देंगे। ठीक बटे फिर देखो इसमें भी भाग दे दो हर में cos a प्लस साइन a फिर माइनस 1। इसमें भी किससे भाग दे दिए साइन ए से। फिर देखो बाबू ये साइन ए और साइन ए कट जाएगा तो फिर तो मेरा यही बचेगा। अब देखो बाबू क्या करते हैं, तुम लोग जानता होगा 4 प्लस 5 प्लस 6 रहे 3 रहे। अब बटे यदि 2 कहें इसको लिख सकते हैं 4 बटे 2 जोड़ 5 बटे 2 जोड़ 3 बटे, फिर 2 का उत्तर वही होगा। फिर क्या करके अलग अलग करके लिखते हैं। देखो cos a बटे sin a अलग अलग करके लिखते हैं। ठीक फिर देखो माइनस sin a बटे फिर sin a ठीक प्लस 1 बटे sin a अलग अलग करके लिख रहे हैं। ध्यान देना बाबू क्या किए देखो cos a बटे sin a माइनस sin a बटे sin a प्लस 1 बटे sin a। फिर देखो इसमें भी अलग कर देते हैं cos a बटे sin a फिर देखो प्लस sin a बटे sin a फिर देखो माइनस 1 बटे sin a कर दिए माइनस 1 बटे sin a। फिर देखो अलग अलग करके लिखिए। अब देखो ये sin a कट गया, ये sin a कट गया। तो देखो बाबू ध्यान देना, चलिए ध्यान दीजिए क्या है बाबू cos a बटे sin a। cos a बटे sin a बराबर क्या लिख सकते हैं cot a लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा cos a बटे sin a बराबर cot a। ये कट गया क्या बचेगा माइनस a। और 1 बटे sin a 1 बटे sin थीटा बराबर cos a थीटा। तो 1 बटे sin a बराबर क्या हो जाएगा cos a हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos a। अब बटे क्या है देखो फिर cos a बटे sin a cos a बटे sin a। तो cos a बटे sin a बराबर क्या लिख सकते हैं देखो बाबू cot a। cos a बटे sin a बराबर क्या लिख सकते हैं cot a। फिर sin a कट गया क्या बचेगा प्लस 1। फिर देखो 1 बटे sin a बराबर 1 बटे sin a देखो कट गया 1 हो गया। 1 बटे sin a बराबर क्या होता है cos a हो गया। ठीक है अब देखो बाबू ध्यान देना cot a अब प्लस cos a के एक साथ लिख दो। देखो cot a प्लस cos a के एक साथ लिख दो। अब माइनस 1 को हम इधर लिखिए। अब बटे नीचे क्या है देखो cot a प्लस 1 माइनस cos a प्लस 1 माइनस cos a। अब देखो सभी विद्यार्थी एक फार्मूला आपको जानते होंगे कि cosec स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर 1। ये जानते हैं कि नहीं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 या cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो इस 1 के जगह पर ध्यान दीजिएगा cot a प्लस cosec a
-1 है तो 1 की जगह पर लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। इस 1 की जगह पर लिख सकते हैं, लिख दिए क्या बाबू, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, क्योंकि 1 बराबर होता है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। अब बटे क्या है, देखो बाबू बटे क्या है, cot a प्लस 1 फिर माइनस cosec a है। अब देखो बाबू ध्यान देना, सभी विद्यार्थी ध्यान देना, ये cot a प्लस cosec है तो लिख दो cot a प्लस cosec a, ठीक। अब देखो बाबू फिर माइनस है, माइनस लिखिए। अब देखो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a, तो तुम बताओ ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के सूत्र पर है कि नहीं, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के सूत्र पर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस b इनटू a माइनस b, तो cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस b यानी cosec a प्लस cot a इनटू cosec a माइनस cot a लिख सकते हैं कि नहीं। देखो क्योंकि a प्लस b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बटे में क्या है, तो बटे में जो है cot a प्लस 1, cot a प्लस 1 फिर माइनस cosec a। अब तुम लोग ध्यान देना बाबू, अब बताओ 4 जोड़ 5 बराबर कितना होता है, वही 9 होता है, तो 5 जोड़ 4 बराबर में क्या होगा, वही 9 होगा। तो यहाँ पे देखो cot a प्लस cosec a है, यहाँ पे cosec a प्लस cot, आखिर 4 जोड़ 5 आइए 5 जोड़ 4, बात तो बराबर ही है। तो ये देखो cosec a प्लस cot a, यहाँ भी cosec a प्लस cot a कॉमन ले लो, क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, cosec a प्लस cot a कॉमन ले लो, तो cosec a प्लस cot a कॉमन ले लिए, क्या ले लिए बाबू, कॉमन, cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a कॉमन ले लिए। तो देखो बाबू यहाँ पे जब कॉमन ले लिए, यहाँ नहीं कुछ तो एक तो गुना में रहेगा, यहाँ पे क्या बच गया 1, अब माइनस को ये कॉमन आ गया तो क्या बच गया, यहाँ पे देखो cosec a माइनस क्या बच गया cot a, फिर देखो बटे क्या है, ध्यान देना cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब ध्यान देना बाबू, सभी विद्यार्थी ध्यान देना, ये देखो प्लस, देखो माइनस यहाँ पे है कॉमन ले लिए, अब देखो ये माइनस और प्लस क्या आ जाएगा, एक स्टेप ले लेते हैं, देखो cosec a प्लस cot a फिर इनटू क्या बच गया, देखो 1 माइनस प्लस माइनस क्या आ जाएगा, माइनस cosec a, फिर देखो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा, प्लस cot a, फिर देखो बटे में क्या है, देखो cot a प्लस 1 माइनस cosec a, 1 को पहले लिख दो, फिर देखो माइनस cosec a को पहले लिख दो, माइनस cosec a को लिख दो, ताकि अब फिर प्लस cot a है, जैसे लिख सकते हो उल्टा पलटा कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ 1 के पहले प्लस है, यहाँ भी 1 के पहले प्लस है लिखे, cot के पहले प्लस है, देखो cot के पहले प्लस है लिखे, cosec के पहले माइनस है, माइनस से काहे लिखे, ताकि ये देखो 1 माइनस cosec a प्लस cot a, 1 माइनस cosec a प्लस cot a, ये दोनों एक जैसा लगे, ये और ये क्या हो गया, कट गया, तो क्या बच गया मेरे पास, मेरे पास बच गया cosec a और प्लस क्या बच गया, cot a। देखो सिद्ध क्या करना था, cosec a प्लस cot a, तो प्रूफ तो हो गया ना, प्रूफ यानी LHS बराबर RHS, अर्थात cos a माइनस sin a प्लस 1 बाय cos a प्लस sin a माइनस 1 बराबर cosec a प्लस cot a सिद्ध हो गया। तो आज की क्लास में यहीं तक, चलिए